बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मुझे पिछले दिनों एक मोहतरमा फौजिया अहमद साहबा मिली और उन्होंने मुझे जब देखा तो कहा कि आप टेलीविज़न पे काम करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनके जो हस्बैंड हैं सोहेल अहमद साहब, वो बड़े हमारे प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं और पसंद करते हैं। तो फौजिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया और सोहेल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया। ये हमारे हौसले बढ़ाते हैं जब आप हमें कोई कमेंट्स देते हैं या हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस किया जाए। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत आज हम जो है मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करेंगे। तो सबसे पहला जो गीत हमने चूज़ किया है वो है फिल्म शहीद का। जी, 1962 में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी मुसर्रत नज़ीर साहिबा। जी, मुसर्रत नज़ीर साहिबा 1951-52 में ये रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हुई। एज ए स्टूडेंट भी थी और रेडियो पाकिस्तान में गाती भी थी। तो इन्होंने एक दफ़ा अनवर कमाल पाशा साहब से ये दरख्वास्त की कि उनको फिल्म में गाने के लिए मुंतखब करें। तो अनवर कमाल पाशा साहब ने कहा कि आप तो फिल्म में काम करें, बजाय इसके कि आप गाना गाएं आप फिल्म में काम करें। लेकिन जो वालिद थे उनके मियाँ नज़ीर ख्वाजा साहब, मुसर्रत नज़ीर साहबा के, वो इस पर राज़ी नहीं हुए। लेकिन अनवर कमाल पाशा साहब ने उनको बहुत मजबूर किया कि इनको मुसर्रत नज़ीर साहबा को फिल्म में काम करने दिया जाए। तो फिल्म कातिल में पहली दफ़ा एक साइड रोल पे आई जी, और उसके बाद जो ही मुसर्रत नज़ीर को देखा गया फिल्म कातिल में, तो मुसर्रत नज़ीर जो है A1 एक्ट्रेस बन गई। चाहे वो पंजाबी फिल्में थी, चाहे वो यके वाली थी, चाहे वो माही मुंडा थी, चाहे वो झूमर थी, मतलब फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में वो छाती चली गई। जी हाँ। और वो देखिए 6 और 7 साल इतना अरसा था उन्होंने फिल्मों में काम किया, इससे ज़्यादा अच्छा, नहीं इन्होंने किया। पहली बार हीरोइन के तौर पर जो काम किया था जी वो शबाब पिरानवी की फिल्म ठंडी सड़क थी। जी। और देखिए कमाल उसमें हीरो थे और जी ये जी हीरोइन थी। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखिए कि 1963 में डॉक्टर अरशद के साथ शादी करके कुछ अर्सा उन्होंने फिल्मों में काम किया, फिर छोड़ दिया। जी, जी। अच्छा, लेकिन अच्छे सही वक्त पर छोड़ा जब ये पीक पर थी। बिल्कुल ये पीक वाहिद पे, अदाकार हैं बिल्कुल कि जब इनकी शोहरत बहुत हर तरफ थी बिल्कुल और बिल्कुल। उस ये शोहरत को उन्होंने बाकायदा छोड़ा और घरेलू जिंदगी अपनाई। जी, और फिर कनाडा में मुंतकिल हो गई। तो ये फिल्म शहीद का एक गीत हम पेश करते हैं। अच्छा, ये बताता चलूं कि अहमद बशीर साहब एक जर्नलिस्ट थे, जी, जी, इंटेलेक्चुअल जिन्हें दानिश्वर कहा जाता है, जी, जी। वो थे। और उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी। हाँ, नाम था नीला शायद। नीला हाँ, नीला पर्वत। पर्वत। नीला जी, जी, पर्वत जी, जी, फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन अच्छा, ये सोशलिस्ट माइंडेड दानिश्वर थे जी। और ये नेफडैक में भी इन्होंने काम किया।
NAFDAC जो भुट्टो साहब ने एक अदारा बनाया था फिल्मों के लिए, जी जी फरीद अहमद जो थे उनके इंचार्ज थे, तो उस NAFDAC में काम किया था। लेकिन जब जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो अहमद बशीर ने रिज़ाइन कर दिया NAFDAC से। जी तो अहमद बशीर साहब जो थे ये बुशरा अंसारी के वालिद, जी जो बुशरा अंसारी साहबा हैं। अच्छा, जो अहमद बशीर साहब जो थे मुसर्रत नज़ीर साहबा के कज़न थे। जी वो मुसर्रत नज़ीर साहबा के कज़न थे, तो इस रिश्ते से जो बुशरा अंसारी हैं वो उनकी भतीजी लगती हैं। और बड़े फनकार खानदान से ताल्लुक रखती जी है वो। बिल्कुल, यही बिल्कुल, वजह है कि फन उनमें कूट कूट का भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। सही। तो ये गीत हम देखते और सुनते हैं। फिल्म है शहीद, 1962 की फिल्म। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, मुनीर नियाज़ी अश्के साहब का रवां लिखा की हुआ। नहर है, जी, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। हम हैं दोस्तों। क्या खूबसूरत। और जो मौसीकी थी ये थी रशीद अत्रे साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मुसर्रत नज़ीर साहबा पे। देखिए और सुनिए। हम हैं दोस्त,
अच्छा हमदम साहब, ये जो फिल्म हमने शहीद का गीत हमने लगाया, जी इस फिल्म का रीमेक बनाया था हसन तारिक साहब ने जी 1980 में, जी वतन के नाम से। जी जी। फिल्म तो वो एवरेज ही रही। हाँ, लेकिन खलील कैसर को खराज तहसीन पेश करने के लिए उन्होंने, जी क्योंकि हाँ, वो हिदायतकार, बड़े नामवर हिदायतकार थे जी फिल्म, जी 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 तो उन्होंने कोशिश की बहरहाल। जी। खलील कैसर साहब जो है, उनका जो खलील कैसर साहब हो गए, रियाज शाहिद साहब हो गए, जी ये इनकलाबी किस्म के लोग जी, थे। ये एक बिल्कुल अलग ही, मतलब ये कि जी हाँ, इनका हल्का अहबाब था, जी और हाँ, ये बिल्कुल तरक्की पसंद लोगों में तरक्की शामिल पसंद शुमार किए जाते लोगों रहे में, हैं, और फिर बड़ी अच्छी सोच को फिल्मी दुनिया में इन्होंने ढाला है। और जी जी, और देखें कि उनकी जो क्लर्क फिल्म में उन्होंने हीरो का रोल भी अदा किया था, जी जी। खलील कैसर अच्छा, साहब बड़ी ने। मुनफरिद किस्म की फिल्म थी वो। जी हाँ, और फिर उनको इन्हीं वजह से उनको कत्ल भी कर दिया गया, जी जी खलील कैसर साहब को। अभी फिल्म शहीद का एक जो गीत हमने देखा और सुना, एक और गीत है फिल्म शहीद का जो नसीम बेगम साहबा ने ही गाया, और शायर थे तनवीर नकवी साहब। पहले जो आपने गीत देखा और सुना, उसके लिखने वाले थे, शायर थे मुनीर नियाजी, जी और इस गीत को लिखने वाले थे तनवीर नकवी साहब, और ये मुसरत नज़ीर साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है, और संगीत है रशीद अत्रे साहब का। मेरी नज़रें हैं तलवार। देखिए और सुनिए। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तगफार। कदम कदम पर संभल संभल कर, मचल मचल कर लहराऊं, बरक़ फलक से टकराऊं, कोई ऐसा है दिलदार, आए कर ले आंखें चार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। कहरो गज़ब से कहती हूँ सबसे, सभी अदब से झुक जाएं, धड़क भड़क दिल, भड़क भड़क दिल, धड़क धड़क दिल रुक जाए, जहाँ गुजरूं मैं एक बार, खाली हो जाए बाजार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार। हमदम साहब, फिल्म कोयल, जी उसके मुतालिक आपने तो फिल्म देखी भी होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की, जी और जी बहुत ही नगमाती फिल्म थी। इसके गीत बड़े हिट हुए थे। एक इसके गीत बड़ा फेमस होता, रिम झिम पड़े फुहार। जी हाँ। हाँ, तो और इस गीत को, जी जी जी, इस गीत को मतलब ये 2 बार इस्तेमाल किया गया था, जी हाँ। और इस गीत की शोहरत ही की वजह से लोग इस
फिल्म की तरफ मुतवज्जह हुए थे। जी जी बिल्कुल। और इस गीत को नजमा नियाजी और नाहिद नियाजी, जो जी, जी। बचपन का वर्जन था ना जिस गीत का, जी, जी, वो नजमा नियाजी और नाहिद नियाजी दो बहनें। जी, नजमा नियाजी ने तो इतना ज़्यादा नहीं गाया, लेकिन नाहिद नियाजी बहुत जी, जी, ज़बरदस्त उन्होंने अपना गुलकारी में नाम पैदा किया। फिर मोसलेउद्दीन साहब के साथ जी, शादी जी, हो गई और जी, फिर उनके बाद उन्होंने छोड़ दिया गाने को, और फिर इंग्लैंड में वो जाके जी। सुकूनत पजीर हो अच्छा, गए। बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज थी और सबसे हटकर आवाज थी उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गीत है दिल का दिया जलाया, मैडम नूरजहां की आवाज़। ये 1959 में ये फिल्म बनी थी। शायर थे तनवीर नकवी साहब, मौसीकी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं मैडम नूरजहां, फिल्म स्टार असलम परवेज साहब और अलाउद्दीन साहब। देखिए और सुनिए। दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, तुझको कहीं ना पाया, तुझको कहीं ना पाया, दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया। कहीं ना बहला दे बेचारा, कहीं मिलाना मुझको सहारा, कहीं ना बहला दे बेचारा, कहीं मिलाना मुझको सहारा, आस के तारे डूबे सारे, घोर अंधेरा छाया, तुझको कहीं ना पाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया। बीत गया है एक ज़माना, कहीं मिला ना तेरा ठिकाना, बीत गया है एक ज़माना, कहीं मिला ना तेरा ठिकाना, तक तक हारे नैन बेचारे, कुछ भी नजर ना आया, तुझको कहीं ना पाया,
कहीं न पाया तुझको, कहीं न पाया तुझको, कहीं न पाया तुझको, कहीं न पाया। दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया, मैंने दिल का दिया बुझाया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पर देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदम साहब, अभी हम जिक्र कर रहे थे खलील कैसर साहब का। जी तो खलील कैसर साहब ने एक और फिल्म बनाई थी, फरंगी। जी। अच्छा, वो भी बड़ा खूबसूरत कहानी थी, और वो भी समझिए उस फिल्म ने भी एक नया इनकलाब पैदा किया था फिल्मी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले, इससे कबल जो फिल्म बनाई थी उन्होंने, अजब खान। जी जी वो भी अंग्रेज राज के खिलाफ जो जी जी तहरीक थी, अजब खान जी आफरीदी, जी उनकी जो जद्दोजहद थी उसके मुतालिक वो फिल्म थी। बहुत ज़बरदस्त फिल्म। और उसके बाद उन्होंने फिल्म फरंगी बनाई। जी फरंगी में शमीम आरा साहिबा का ज़बरदस्त काम। जी जी। वो जी। तो उस फिल्म से ही तो उनको समझ ले शोहरत मिली, और बिल्कुल। उस फिल्म में वो बड़ा मुनफरद अंदाज से बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था उन्होंने, नो बिल्कुल डाउट। बिल्कुल। और ये गीत हम देखते और सुनते हैं, बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल भर जाना बखैर रागिले। बहुत पसंद बहुत किया गया मशहूर। था, और बड़ा, यानी ये एक जमाने में बच्चे बच्चे की जुबान पर होता था ये गीत। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 1964 में ये फिल्म बनी थी। माला बेगम ने इस गीत को गाया, कतील शफाई साहब ने लिखा, और मौसीकी रशीद अतरे साहब। और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं फिल्म स्टार शमीम आरा साहिबा और फिल्म स्टार सुधीर। देखिए और सुनिए। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल पर जाना बखैर रागले, या कुर्बान या कुर्बान। बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल पर जाना बखैर रागले, या कुर्बान या कुर्बान।
हमदम साहब फिल्म एजाज दुर्रानी, जी मैडम नूरजहां साहबा के हस्बैंड थे उस वक्त, और उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, लाखों में एक। जी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रज़ा मीर साहब ने। जी इस फिल्म में मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त रोल अदा किया था शमीम आरा साहबा ने। और इस फिल्म की ख़ास बात यह थी कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने पहली दफ़ा जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, और ये उनकी पहली फिल्म थी जी एज ए विलन। जी गीत है बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा प्यार पिया। 1967 की फिल्म है लाखों में एक। मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर तनवीर नकवी साहब, और मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की। और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार एजाज दुर्रानी साहब और शमीम आरा साहिबा। देखिए और सुनिए। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और इजाफा करता चलूँ एक बात का, जी कि अदाकार एजाज जब फिल्म को इनको मुंतखब किया गया तो उनके लहजा जो था वो उतना सही नहीं था, जी तो वो खालिस उर्दू में नहीं बोल पाते थे। जी तो इलियास रशीदी साहब की हिदायतकार से बड़ी दोस्ती थी। जी कहने लगा यार बेफिक्र रहे, आप मुझे ये कराची भेज दें, मैं इनको दुरुस्त करता रहूंगा। तो अच्छा। इलियास रशीदी साहब ने इनको बाकायदा उर्दू तलफ़ुज़ ठीक किया इनका, अच्छा। और उनको उनका बतौर अतालिब उनके साथ काम भी किया, क्योंकि उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी इलियास रशीदी साहब की इनसे। तो बाकायदा उन्होंने उनकी क्लासें ली, उनको समझाया कि कौन से लफ्ज किस तरह बोलते हैं, जी। तो बाकायदा उनको अदायगी सिखाई। जी हाँ, क्योंकि इनका तो ये ताल्लुक क्रेडिट गुजरात। इलियास रशीदी साहब को भी थोड़ा बहुत जाता है इसका। जी जी जी, हाँ बड़ा, देखिए ना, इनका ताल्लुक गुजरात से था। आप जी जितना भी आप चाहें उर्दू का लहजा ठीक कर लें, जी 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 क्योंकि मैं तो रहा भी वाक एंड में हूँ, और वाक एंड में आपको जी पता है कि उर्दू स्पीकिंग बहुत होते थे, जी लेकिन फिर भी जी हाँ, लेकिन फिल्म किसी की जरूरत के मुताबिक हाँ लहजे को संवारना, जी जी निखारना, जी ये जी भी बड़ा जरूरी होता था। जी हाँ। और बात चीज़ें देखें ना, आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि यार ये कैसे कहना है, किस तरह कहना है, जी लेकिन चाहे हम हाँ, ये जितने तो भी हो खैर जाएं, जिंदगी तो सीखता ही रहता है हाँ, इंसान। वो पंजाबियत निकलती तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन जुबान का असर तो जी रहता हाँ, है। जी सही बात। जी जी। तो ये गीत देखते और सुनते हैं। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा प्यार पिया। बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से, वरना तेरे बिना बेरंग थे दिन रात पिया, बड़ी मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, हो तेरा मेरा साथ पिया, बड़ी मुश्किल से। आई मिलने की घड़ी तरसे हुए नैन मिले, आई मिलने की घड़ी तरसे हुए
अच्छा, एक दौर था वहीद मुराद साहब का। जी वहीद मुराद साहब की पहले भी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने एज ए गेस्ट फिल्मों में काम किया था। औलाद थी, जी दामन फिल्म थी, जी काफ़ी फिल्में थी जिनमें उन्होंने, तो ज़ेबा साहिबा ने उनको तरगीब दी कि आप इतनी फिल्मों में काम कर रहे हैं और आधी आधी फिल्म में आपको काम कराते हैं लोग और फिर कहते भी हैं कि जी ये मेहमान अदाकार थे। राइट। तो जी आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप खुद फिल्मों में, तो जो वहीद साहब थे वो अपने रंग की वजह से, जी जी ना जो उनकी कम्प्लेक्शन था, थोड़े सांवले, ज़्यादा सांवले थे, जी जी तो उस वजह से तो ज़ेबा साहबा ने कहा कि देखो ये ब्लैक एंड वाइट फिल्में हैं, मेकअप होता है पता भी नहीं चलता। मतलब उनकी जो स्क्रीन ब्यूटी तो बहुत थी वहीद मुराद साहब। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी, नो जी डाउट। हाँ, स्क्रीन ब्यूटी तो बहुत थी। तो वहीद मुराद साहब ने जो हीरा और पत्थर में ज़ेबा के साहबा के साथ आए, अदाकारा ज़ेबा साहिबा को ये क्रेडिट जाता है जी कि हाँ, उन्होंने इनको हौसला पैदा किया इनके अंदर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सही बात है। हाँ, तो शुरू शुरू में वो गर्मी खा गए थे इन पे, क्या क्या बात कर रही हैं आप कि मैं हीरो बन जाऊँ, ये वो, तो उन्होंने समझाया उनको, बहरहाल तो वो बन गए हीरो। तो एक दौर था ये 70s का, जी जी जो था वहीद मुराद साहब का था। 80s में आके वहीद मुराद साहब जो हैं, क्योंकि उस वक्त जो लॉबी थी उनकी वो बहुत कमज़ोर थी लाहौर जी में, फिर उसमें काफ़ी लोग भी आ गए थे, शाहिद साहब भी आ जी गए थे, सही। उसमें नदीम साहब भी आ गए थे, मोहम्मद अली साहब ने भी ज़ेबा बेगम से शादी कर दी थी, वो भी एक मेन स्ट्रीम मूवीज़ में, हालांकि जी, उससे जी। पहले वो बहुत जो लड़ाई मार कुटाई से भरपूर और हाँ एक्शन तलवारबाजी फिल्मों वाली, में जी, उन्होंने आगाज एक्शन, किया था, लेकिन बाद में फिर वो हर जी हाँ, तरह की फिल्मों में उन्होंने जी अच्छे हाँ। किरदार अदा किए। तो एक फिल्म बनी थी शमी मारा साहिबा के साथ वहीद मुराद साहब की, और फिल्म बहुत चली, दिल मेरा धड़कन तेरी, जी जी बहुत ज़बरदस्त फिल्म। और उसमें रानी बेगम भी थी, और उस फिल्म का एक गीत था, झूम ए दिल वो मेरा जाने बहार आएगा, वहीद मुराद साहब पे पिक्चराइज हुआ है। और ये 1968 की फिल्म, मसूद राना साहब ने गाया, शायर थे कतीज शफ़ाई साहब, और मौसीकी थी मास्टर अनायत हुसैन साहब की। और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार वहीद मुराद साहब और रानी बेगम। देखिए और सुनिए। मेरा जान बहार आएगा, झूम ए दिल वो मेरा जान बहार आएगा, प्यार महकेगा उमंगों पे निखार आएगा, झूम ए दिल वो मेरा जान बहार आएगा। आँखों में खिले होंगे मोहब्बत के कंवल, साए बरसाएगा मेरे लिए उसका आंचल, जिंदगी भर के लिए मुझको करार आएगा, झूम ए दिल वो मेरा जान बहार आएगा। इक़रारे वफा जब सर महफिल होंगे, गुनगुनाते से वो पल
दीद के काबिल होंगे। रूह खनकेगी, निगाहों में खुमार आएगा। झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। उसके चेहरे पे जमी जब मेरी गुस्ताख नजर, जेब सा जाएगा मुझसे वो जरा शर्मा कर। इस अदा पर तो मुझे और भी प्यार आएगा। झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। प्यार महकेगा, उमंगों पे निखार आएगा। झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। झूम ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। एक हिंदुस्तान में फिल्म बनी थी मुझे जीने दो। जी सुनील दत्त मुझे लगता है कि उसमें हीरो थे। जी जी। तो फिर उसी टाइप की फिल्म बनी पाकिस्तान में आग का दरिया। जी हुमायूं मिर्ज़ा ने बनाई थी। जी। ठीक है। और डाकू और तवाइफ के इश्क की जी। दास्तान। जी जी। और शमीम आरा साहिबा ने तवाइफ का रोल अदा किया था और मोहम्मद अली साहब ने डाकू का रोल अदा किया था। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी और अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी भाई। सुपरहिट फिल्म थी। सही बात है। और इस फिल्म की एक बात जो है वो देखें अपना हमदम साहब, इस फिल्म के सारे गीत जोश मलियाबादी ने लिखे थे। बड़ी बात थी ये। हालांकि वो फिल्मी गीतों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिखी ही नहीं इंडिया उन्होंने में कभी फिल्मों में। इंडिया में उन्होंने फिल्म के गीत जरूर लिखे थे एक फिल्म के। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरा मिजाज फिल्मी गीतों का नहीं है। हाँ। तो उन्होंने तो बाकायदा इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान जी। में एक फिल्म में लिखे थे। जी फिर जी। वो पाकिस्तान में जाओ किसी फिल्म के लिए वो बड़ा मजबूर किया गया उनको। जी जी। और ये जैसे जो उन्होंने गाने गीत भी लिखा था तो वो गीत बड़ा मायूब भी था। हालांकि जोर साहब ने लिख दिया था मेरे जो बनवा का देखो हुआ। लेकिन वो हाँ, लेकिन क्या है कि उन्होंने लिख दिया फिर कहने लगे नहीं भाई मेरा मिजाज नहीं बनता। जी हाँ। तो ये सारे गीत जो थे इस फिल्म के आग का दरिया के, चाहे वो भजन थे जी जी। या जो या इश्किया गीत थे, जी जी। वो ज़बरदस्त थे। और ये गीत हम पेश करते हैं। हवा से मोती बरस रहे हैं। 1966 की ये फिल्म थी आग का दरिया। जी। मैडम नूरजहां ने गाया, शायर जोश मलियाबादी, और मौसीकी थी गुलाम नबी साहब और अब्दुल लतीफ़ साहब की। दो जी। म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जी। थे उनके। और पिक्चराइज हुआ है शमीम आरा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। हवा से मोती बरस रहे हैं, हवा से मोती बरस रहे हैं। फज़ा तराने सुना रही है, जगर जगर
अभी आपने जिक्र किया था हमदम साहब, शबाब किरानवी साहब का। जी जी बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जी जी भाई, अनवर कमाल पाशा के बाद अगर किसी ने फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है ना, तो उसमें शबाब किरानी का नंबर सबसे पहले आता है। जी हाँ। लेकिन उनके जो बेटे थे दोनों, जी जी वो कोई कामयाब हदायतकार नहीं बन सके, हालांकि हाँ, बहुत बस कोशिश वो की। अपने वालिद के की शोहरत और उनके नाम और उनकी प्रोडक्शन की वजह से आगे तो बढ़ गए, हाँ। लेकिन उनके अपने अंदर इतनी सलाहियतें नहीं थी। जी, जफर शबाब और नजर जी जी शबाब दो नजर बेटे शबाब। थे, जी लेकिन जी उन्होंने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जिस तरीके से इकबाल यूसुफ साहब भी थे, जी 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 एसएम यूसुफ साहब के, लेकिन एसएम यूसुफ का जो मकाम था वो इकबाल यूसुफ को नहीं मिल सका। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये कि शबाब किरानवी के वजह से नजर को और जफर को थोड़ी बहुत इज्जत मिली, लेकिन जब शबाब किरानवी साहब का इंतकाल हो गया तो बाद में इंडस्ट्री से भी गायब हो गए, और वो तरीका जो भी उनका मतलब ये सरमाया था वो सब खत्म हो चुका। जी, वो ख़त्म हो गया, और जो उन्होंने शबाब स्टूडियो बनाया था, जी 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 वो भी उन्होंने बेच दिया। जी जी वो भी हाँ, बेच वो दिया, और वो सरमाई भी नहीं कर सके दोनों। हाँ, इस वक्त वो उनका- शबाब स्टूडियो जो है वो सैयद नूर ने खरीद लिया है, जी जी सैयद नूर वाह। साहब ने। जी जी तो अच्छा, बहरहाल, लेकिन चरबा फिल्मों के लिए भी मशहूर थे, लेकिन वो जैसे आप फरमाते हैं कि जी भाई, जी फिल्में तो एक ही किस्म की है ना सारी। हाँ, नहीं, मेरी तो उनसे बड़ी दिलचस्प एक मुलाकात भी रही थी। जी। उन्होंने एक बार मुझे खाने पर बुलाया था, तो फिर मैं गया, फिर मैंने यही मौजू छेड़ा, तो कहने लगे भाई बात यह है कि जिस तरह 7 रंग होते हैं, इस तरह चंद कहानियां हैं, आप पूरी दुनिया में चले जाएं, इन्हीं चंद कहानियों में मेल जोल रहता है, और थोड़ी सी तब्दीलियां कर करके वही कहानियां दोबारा आती रहती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसको चोरी नहीं कह सकते, इंस्पायरेशन कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने एक फिल्म बनाई थी इंसानियत, जी वो दिल एक मंदिर फिल्म का चरबा थी, जी 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 लेकिन फिल्म बहुत ज़बरदस्त थी। जी इसमें तारिक अजीज साहब भी थे, इसमें फिल्म स्टार फिरदौस भी थी, वहीद जी। नवाज साहब भी थे। तारिक अजीज ने बड़ा अच्छा काम जी किया हाँ, था इसमें। और ज़ेबा साहबा ने बिलाशुबा बहुत अच्छा रोल अदा किया था। जी तो ये गीत देखते और सुनते हैं, मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दमसाज हूँ। 1967 की ये फिल्म है। माला बेगम की आवाज़, शायर थे शबाब किरानवी साहब, मौसीकी थी मंजूर और अशरफ की जोड़ी जी। थी, मंजूर अशरफ, दो जी। दोस्त। और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार ज़ेबा बेगम और फिल्म स्टार तारिक अजीज साहब पे। देखिए और सुनिए। मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ, मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ। गीत है तो प्यार का, मैं गीत की आवाज हूँ, मेरे हमदम मेरे साथी। जीत होती है मुहब्बत में सभी कुछ हार के, जीत होती है मुहब्बत में सभी कुछ हार के, हाँ सभी कुछ हार के, दर्द में डूबे हुए हाँ दिल है ना हमें प्यार के, हाँ दिल है ना हमें प्यार के, दर्द हो जाम जिसका मैं वही आवाज हूँ, मेरे हमदम मेरे साथी मैं तेरी दम साज हूँ। गीत है तो प्यार का, मैं गीत की आवाज हूँ, मेरे हम
हमदम साहब, जैसे आप फरमाते हैं कि वहीद नवाब साहब ने एक ट्रेंड तोड़ा एक्टर का, जो पहले एक्टर जो है वो एक जगह पे खड़ा हुआ डायलॉग भी बोल रहा है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का, और जो खलंडरापन था वो सबसे पहले जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में लेके आया वो फिल्म स्टार कमाल थे। जी, उनको चंचल हीरो का खिताब भी दिया गया था। जी हाँ, पहले वो खलंडरापन वो लेके आए, फिर उसके बाद वहीद साहब भी आ गए। वहीद साहब वहीद की शख्सियत में एक बात थी कि उनके अंदर एक मैच्योरिटी भी थी, और रोमांटिक जो इतने किरदार जितने वहीद मुराद ने अदा किए खूबसूरती और कामयाबी के साथ, वो किसी और हीरो ने हमारे ख्याल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम एक गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म थी आशियाना। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं, मुनीर हुसैन साहब जी, उन्होंने ये गीत गाया था 1964 में। जी, उस वक्त जो था ये मेहदी हसन साहब जो थे जी, उनकी एंट्री नहीं हुई थी, बल्कि देखा जाए मुनीर हुसैन और सलीम रजा जो थे वो छाए हुए थे। जी हाँ, ऐसे मेल सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब बाद में गाया उन्होंने ना, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ तो गुलशन का कारोबार चले, तो फिर मेहदी हसन साहब का भी सफर, इसी गजल से मेहदी साहब को शोहरत मिली थी। जी जी बिल्कुल। तो ये गीत जो है लिखा था फैयाज हाशमी साहब ने, मौसीकी थी ए हमीद साहब की, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार कमाल, सैयद कमाल, रुखसाना साहिबा, निगहत सुल्ताना, फिल्म स्टार हबीब और फिल्म स्टार अदीब साहब। देखिए और सुनिए। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं, के दिल है काबा कोई शीशाए शराब नहीं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। अजीब दौर है ये, जिंदगी सजा है यहाँ, अजीब दौर है ये, जिंदगी सजा है यहाँ, सिला वफा का नहीं, जुल्म का हिसाब नहीं, जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। हजारों डूब गए जिनकी मस्त आँखों में, हजारों डूब गए जिनकी मस्त
आँखों में वो कह रहे हैं यहाँ कोई शय खराब नहीं। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। तबाह करके जो घर महफिलें सजाते हैं, तबाह करके जो घर महफिलें सजाते हैं, इलाही उनके लिए क्या कोई अजाब नहीं। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। के दिल है काबा कोई शीशा शराब नहीं। जो दिल को तोड़ते हैं उनका भी जवाब नहीं। अभी हम जिक्र कर रहे थे वहीद मुराद साहब का एक खलंडरा एक्टर जी। जो था, जो फिल्मों में जी। उन्होंने एकदम ट्रेंड बदला और स्टोरीज जो लिखने जो थी, जो राइटर्स ने स्टोरीज लिखी वो थोड़ी सी तब्दील हो गया तरीक़ाकार। तो फिल्म देवर भाभी, जी जी, उसमें एक गीत है 3 चीयर्स फॉर भाभी हिप्पे फुर्रे, अहमद रुश्दी साहब ने गाया। बहुत खूबसूरत गीत था, अपने जी हाँ। दौर का बहुत मशहूर गीत। जी हाँ, और 1967 की ये फिल्म थी। अहमद रुश्दी साहब ने गीत गाया, शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी मास्टर अनैत हुसैन साहब की, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब, सबिया खानम साहिबा और बेबी नजमी। जी, देखिए और सुनिए। क्रिकेट पर भाभी हिट हिट फुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिट हिट फुर्रे। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे। बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिट हिट फुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिट हिट फुर्रे। घर में हो जो ऐसी भाभी दुनिया से दूर हो खराबी। हर घर में हो जो ऐसी भाभी दुनिया से दूर हो खराबी। ओ भाभी हर गम वहाँ से भागे, खुशियों का सरगम बाजे। बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे। बुढ़े से गुड़िया मांगे बुढ़िया, बुढ़े को आंख मारे गुड़िया। बुढ़े से गुड़िया मांगे गुड़िया, बुढ़े को आंख मारे गुड़िया। दिल के बागीचे में बजते हैं बैंड और बाजे। दिल के बागीचे में बजते हैं बैंड और बाजे। याद
रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे। बिटिया ने पहना लाल जोड़ा, अंकल बना है आज घोड़ा। अंकल बना है आज घोड़ा। भाभी आओ जल्दी थोड़ा घास खिलाओ, आंचल पेटा मुझको लगाओ। ओ भाभी जो प्यार से चाबुक मारे, ये खेल उसी को सादे। बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे। जिस घर में अब थी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, थ्री टेप पर भाभी हिप हिप हुर्रे। अब हमारे एक दोस्त हैं, वो भी शायर हैं, फिल्मी शायर। जी उन्होंने लिखे, उनका नाम है यूनुस हमदम। जी जी यूनुस हमदम साहब का एक गीत आपके लिए हम पेश करते हैं। मैं हो गई दिलदार की फिल्म थी तेरे मेरे सपने, जी और 1975 में ये फिल्म बनी थी। और ये एक ऐसा गीत है जिसमें नाहिद अख्तर साहिबा को एक नई जिंदगी मिली। जी जी जी। और पहले भी वो गाती थी। उनको नहीं, उनको सही शोहरत का जो आगाज हुआ जी ना, हाँ, वही इस गीत से मिला। और जी इस हाँ। गीत ने यानी बहुत ही ज्यादा मकबूलियत हासिल की थी अपने डिफरेंट दौर में। टाइप का गीत था। जी जी और शायर थे इसके यूनुस हमदम साहब, मौसीकी थी कमाल अहमद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार संगीता साहिबा। और फिल्म स्टार संगीता साहिबा जो थी, ये इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी जी 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 और इस फिल्म को डायरेक्ट भी जी जी जी। संगीता साहिबा ने किया। और मुझे मेरी खुशनसीबी थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं भी उनके साथ आउटडोर पर मौजूद था, जी और इस गीत की फिल्मबंदी के दौरान भी मैं मौजूद था। जी जी। ये आपकी जी, मैं जी। समझता हूँ कि संगीता साहिबा के साथ पहली फिल्म थी। हाँ जी जी मतलब इससे जी। पहले आप रंगीला प्रोडक्शन में थे। जी जी जी। उनके बाद फिर जब उन्होंने वो फिल्म शुरू की थी ना, जो वो इश्क इश्क, जी। उसमें फिर एक मेरा गीत बड़ा हिट होता, मेरी साबी की आवाज में, नहीं, नैना रे ये नैना तुम ही बोले। मेरे सपने के बाद हुई थी ना। जी 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 इश्क इश्क जो था वो तेरे मेरे सपने के जी। बाद था। पहले तेरे मेरे सपने थी, उसके बाद फिर इश्क मैं इश्क आई। आर्टलेस फैक्ट्री में था उस जी। वक्त। तो मेरे एक दोस्त आए, उन्हें कहा यार फिल्म लगी है। मैं केड़ी? तेरे मेरे सीने। हाँ, और मैंने कहा सीने? यकीन कीजिएगा, हाँ, सही बात उसको है। वो पेज जो था ना, उसने हाँ। किसी से एक नीचे से ना उसका नुक्ता हटा दिया था। तो उन्होंने उसी तरह पढ़ दिया। वो जो पोस्टर लिखते थे ना बेचारे, वो जी, जी, जी। इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। हाँ, नहीं सही बात है, सही बात है। तो उन्होंने कहा वो मुझे वहां में फिल्म लगी है। मैं की केड़ी फिल्म? कहना तेरे मेरे सीने। मैं कहा यार ये तो फिल्म का ना ही नहीं बढ़ता। तो उससे बाद में पता चला कि तेरे मेरे सपने ये 1975 जी 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 जिस वक्त मैं आर्टनेस फैक्ट्रीज में था। जी जी। और वो बड़ी सुपर हिट फिल्म थी अपने जी दौर हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। संगीता प्रोडक्शन को इससे काफी वो मिला था, मतलब ये लाइमलाइट में आई। फिर उन्होंने बाकायदा मुस्तकिल मिजाजी के साथ फिल्म साजी का कारोबार मैंने शुरू बड़ा किया। अभी तक वो जी, जी। फिल्म इंडस्ट्री में भी नो डाउट। और टेलीविजन पे भी वो और मुतहरिक छा गई थी वो। इसका डायरेक्टर मेरे ख्याल है जितनी फिल्में उन्होंने दी है ना, जी हाँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी इसी तरह कोई फीमेल डायरेक्टर नहीं बहुत आई। अच्छी डायरेक्टर थी वो। सही बात अच्छा, हमारे प्रोग्राम भूली बिसरी यादें में भी वो आई हैं और जी, जी। हमारे साथ वो इंटरव्यू किया हुआ उन्होंने। जी जी बहरहाल देखते और सुनते हैं मैं हो गई दिलदार की आवाज़ नाहिद अख्तर साहबा। मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की।
हमदम साहब, संगीता साहबा की एक और फिल्म जो थी मोहब्बत और महंगाई। जी। अच्छा, इस फिल्म के मैंने गीत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे ज़्यादा गीत नहीं मिले। आपने भी इस फिल्म में बाज़ फिल्मों के गीत नहीं मिल पाते, ये सही जी बात हाँ, है। हालांकि आपने भी इस फिल्म में गीत लिखे हुए हैं। जी जी जी। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने तस्नीम फाजली का गीत मुझे मिल गया, जी जी जी। और ये गीत था हमको गरीब जान के। जी। नाहिद अख्तर साहिबा ने गाया, 1976 की ये फिल्म। शायर तस्नीम फाजली साहब, मौसीकी कमाल अहमद साहब की, और इसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार संगीता साहिबा, असलम परवेज़ साहब और ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब के मतलब हमने इंटरव्यू भी किया था। जी। तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कहा कि जब मैंने संगीता साहिबा के साथ फिल्म सोसाइटी गर्ल में काम किया तो लोग मुझसे मजाक करते थे। यार, मतलब संगीता साहिबा ने पहली फिल्म जो डायरेक्ट की थी ना, वो प्रोड्यूस की थी जी अपनी ये तो सोसाइटी गर्ल। हाँ, लेकिन यकीन कीजिएगा कि वो कहते हैं कि जब फिल्म चली है, जी जी जी, फिर लोगों को पता चल रहा है कि कितने कमाल की वो डायरेक्टर है संगीता। भाई इस फिल्म का तो बड़े किस्से भी मशहूर हुए कि जब इन्होंने ये फिल्म का सोचा कि मैंने डायरेक्शन देनी है, तो इनके वालिद इनके सबसे ज्यादा खिलाफ थे। हाँ। क्योंकि ऐसा ना करो परवीन, अगर तुमने डायरेक्शन में आ गई ना तो बास डायरेक्टर तुम्हें फिल्मों में लेना बंद कर देंगे, बिल्कुल। तो हम बहुत मुतासिर हो जाएंगे। लेकिन ये कि इनकी वालदा जो थी, उन्होंने इसकी हिम्मत बढ़ाई करने की, नहीं। मेहताब हाँ हाँ, मेहताब बानो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर इसको शौक है और इसमें जज्बा भी है तो मैं चाहती हूँ कि इसको एक मौका दिया जाए। तो फिर उन्होंने, संगीता ने कहा कि अगर ये फिल्म मेरी चल जाती है तो ठीक है, मैं आगे मजीद फिल्में बनाऊंगी, और अगर नहीं चलेगी तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगी। अच्छा, ये 3 बहनें थी। जी नहीं। ये हाँ नहीं। बड़ी मशहूर हुआ जी कि जी। एक तो थी संगीता, फिर एक उसके बाद कविता। कविता, एक जी और जी। बहन है इनकी, हिना, जी जी जी। जो टेलीविजन में अभी भी काम करती हैं। जी जी। टेलीविजन पे हैं वो, जी जी और वो जी ड्रामों में वो काम करती हैं, जी। लेकिन उनका नाम फिल्मों में नहीं आया। हाँ, वो उस दौर की थी ही नहीं, वो बहुत हाँ। बात की पैदावार है। जी हाँ। तो बहरहाल ये देखते और सुनते हैं हमको गरीब जान के। फिल्म है मोहब्बत और महंगाई। हमको गरीब जान के ऐसे न देखिए, हमको गरीब जान के ऐसे न देखिए।
दुनिया समझ रही है हमें रास्ते की धूल। दुनिया समझ रही है हमें रास्ते की धूल। जैसे अलग हमारा खुदा है अलग रसूल। जैसे अलग रसूल खुद साख्ता खुदाओं का अंजाम देखिए। शीशे के घर में बैठ के पत्थर न फेंकिए। हमको गरीब जान के ऐसे न देखिए। फिल्म बनाई परवेज़ मलिक साहब ने और इसके प्रोड्यूसर थे दोसानी साहब। जी, अनीस दोसानी। हाँ, अनीस दोसानी साहब। और परवेज़ मलिक साहब ने इसको डायरेक्ट किया। फिल्म थी हम दोनों। जी इससे पहले भी एक हम दोनों बनी थी जिसमें कमाल साहब थे, दीबा जी, जी। खानम थी, जी जिसमें गीत था रूना लैला का, उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। बहुत अच्छा गीत था। कलीम हाँ, उस्मानी साहब ने जी लिखा हाँ, था। जी बहुत हिट गीत हुआ था वो। तो उसके बाद ये फिल्म जो है हम दोनों बनी 1980 में। एक गीत है जब जब मुझको याद करोगे, आवाज़ है महनाज बेगम और ग़ुलाम अब्बास की। ग़ुलाम अब्बास साहब की अगर आवाज़ आप सुने तो यूँ लगता है मेहदी हसन साहब गा रहे हैं। मैं तो एक दफ़ा जी। कंफ्यूज हो गया जी जी कि जब मैंने गीत सुना तो मैं समझा कि ये मेहदी हसन साहब हैं, लेकिन नहीं, ये ग़ुलाम अब्बास साहब। और शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की। और इसमें अच्छा, ये फिल्म जो थी 166 हफ्ते, हमदम साहब 166 हफ्ते ये कराची में चली थी। बहुत बहुत बड़ा नाम किया था इसने। और अच्छा। बहुत अरसे तक जी हाँ, और सिनेमा लेकिन भर इससे जमी रही। कबल एक फिल्म बनी थी आईना, जी नजरुल इस्लाम साहब की। जी 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 याद है आपको? जी जी बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो भी। वो फिल्म 401 हफ्ते चली थी कराची में। जी 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 और उसकी उसमें- फोटोग्राफी बड़ी खूबसूरत थी। अफजल चौधरी उसके फोटोग्राफर थे। जी हाँ, और डिसेंट फिल्म। 401 हफ्ते जी वो चली बहुत थी। और ये सही। फिल्म जो थी ये कराची में 166 हफ्ते चली थी। ये सेकंड जी, फिल्म थी जो कराची जी, में जी, जी। 100 हफ्ते से ज़्यादा चली। जी तो इसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार नदीम साहब, शबनम साहिबा, नजमा महबूब, जी जी एक बड़ी एक्ट्रेस थी, और फिल्म स्टार सायका। जी जी नजमा महबूब की जो मौत हुई थी वो ट्रेजिक। जी उनको बांध दिया गया एक रेल की पटरी के साथ हम्म। शूटिंग में। और ये आपको मालूम है कि वो भूल गए जी जी उनको खोलना, और ट्रेन आई और वो बहुत बड़ा हादसा था वो। बहुत बड़ा हादसा था। बहुत बड़ा हादसा। मतलब इतना बड़ा यूनिट हो और आप भूल जाएं। कमाल है। इतनी समझ में नहीं आई थी ये बात। ये हुआ कैसे जी बिल्कुल। वाकई में जी हाँ। अजीब सा ना। जी हाँ, नजमा महबूब बड़ी अच्छी एक्ट्रेस। तो ये देखते और सुनते हैं जब जब मुझको याद करोगे। जब जब मुझको याद करोगे, प्यार तुम्हें तड़पाएगा। होठों पे आ जाएगा, हो गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का।
जब जब मुझको याद करोगे प्यार तुम्हें तड़पाएगा, होठों पे आ जाएगा गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का। लाख भुलाना चाहो लेकिन मुझको भूल न पाओगे, लाख भुलाना चाहो लेकिन मुझको भूल न पाओगे, जब मेरी सुनोगे हम के दिल रह जाओगे, बीते दिनों का हर एक मंजर आँखों में लहराएगा, होठों पे आ जाएगा गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का। तुमसे बिछड़ कर जिंदा रहना मेरे लिए आसान नहीं, तुमसे बिछड़ कर जिंदा रहना मेरे लिए आसान नहीं, इन आँखों में खुशियाँ देखूं और कोई अरमान नहीं, फूल से खुशबू जा सकती है दिल से प्यार न जाएगा, होठों पे आ जाएगा गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का, गीत मेरे प्यार का। अभी हम आग का दरिया की बात कर रहे थे। हुमायूं मिर्ज़ा की फिल्म थी, एक एवरेज फिल्म उन्होंने बनाई 1971 में। हुमायूं मिर्ज़ा साहब ने, जी फिल्म का नाम था खाक और खून जी और ये मोहम्मद अली और जो है शमीम आरा साहिबा की जोड़ी इसमें फिल्म में थी। मौसीकी जो थी वो नाशाद साहब ने दी थी और कतील शफाई साहब ने गीत लिखे थे। रजब अली साहब और मैडम नूरजहां ने ये दो गाना गाया है। अच्छा, मैडम नूरजहां के साथ दो गाना, पहले तो फिल्म यादें में पहला दो गाना गाया था रजब अली साहब के साथ। तो पहले मैडम ने इनकार कर दिया था रजब अली साहब के साथ गाने को, लेकिन जब रजब अली साहब की आवाज़ सुनी तो फिर वो गीत गाया। तो उसके बाद ज़्यादातर जो दो गाने गाए गए मैडम नूरजहां ने गाए,
वो जी। रजब अली साहब के साथ ही गाए। जी जी। तो ये गीत है, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, आवाज़ मैडम नूरजहां और रजब अली साहब की। देखिए और सुनिए। जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर, मैं तेरे साथ चलूंगा तेरा साया बनकर, मेरी हर सुबह रहेगी तेरी हर शाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के अपने सीने में बसा ले मुझे धड़कन की तरह, अपने सीने में बसा ले मुझे धड़कन की तरह, कि मेरा दिल भी है शामिल मेरे पैगाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। तुझसे पाई है तेरे प्यार की बस्ती मैंने, तुझसे पाई है तेरे प्यार की मस्ती मैंने, उम्र भर प्यास बुझाऊंगा इस जाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। लेके आएगी बहारें तेरे दामन की हार, लेके आएगी बहारें तेरे दामन की हार। फूल महकेंगे तेरे आरज़े गुलफाम के साथ। अब मेरा नाम भी आएगा तेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। पाकिस्तान की एक बहुत माया नाज एक्ट्रेस आसिया बेगम, जी जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई और पंजाबी फ़िल्मों में और उर्दू फ़िल्मों में बैक वक्त उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। एक फ़िल्म बनी थी तुम सलामत रहो, जी उसमें वहीद मुराद साहब के साथ उन्होंने लीड रोल अदा किया था। और एक गीत था, मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। ये 1974 में ये फिल्म बनी थी। मैडम नूरजहां की आवाज़, शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी नाशाद साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार वहीद मुराद साहब और आसिया बेगम।
देखिए और सुनिए। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। ना हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी अनायत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है। नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर। नहीं अब कोई भी अरमां मेरे दिल में तुम्हें पाकर। मैं ये इकरार करती हूँ मोहब्बत की कसम खाकर कि मेरे वास्ते तुम ही ज़माने भर की दौलत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है। तुम्हारे प्यार की खुशबू रची है मेरी सांसों में। तुम्हारे प्यार की खुशबू रची है मेरी सांसों में। तुम्हारी आरज़ू अब तक सजी है मेरी आँखों में। हमेशा की तरह तुम आज भी इस दिल की राहत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जिंदगी है। हमदम साहब, आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा गीत हम पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस, क्योंकि सिर्फ गीत ही पेश करना हमारा मकसद नहीं होता, बल्कि उन चीज़ों को भी याद करना होता है। जी जी, उन गीतों के पस मंज़र में क्या कुछ होता रहा, कैसे कैसे बातें हुई, वाक़ात हुए, हादसात हुए, इन सब का मजमुआ होते हैं ये तमाम बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद यही है कि उन चीज़ों को याद किया जाए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें पता चले कि इन गीतों के पीछे भी कुछ कहानियां होती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल होती रही हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अभी अब जो टाइम है वो है OST का बारिश के आंसू। ये हमारे दोस्त हैं फ़ारूक आबद साहब और उनके बेटे शाह फ़ारूक साहब, ये म्यूज़िक कंपोज़र हैं इस ड्रामे के, और हर हफ्ते हमें एक OST भेजते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक आबद साहब और शाह फ़ारूक साहब। और ये गाया है शबानी किशप, जो एक इंडियन जो गुलकारा हैं, और ड्रामे का नाम है बारिश के आंसू। तो इंशाअल्लाह ताला ये देखिए, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते मैं और यूनुस हमदम साहब फिर हाज़िर खिदमत होंगे। और मुझे यूनुस हमदम साहब को जी
आमिर अहमद साहब को और नवदीप सिंह साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यू जर्सी जिंदाबाद और कनाडा पाइंदाबाद। कनाडा पाइंदाबाद।